हेलो फ्रेंड्स, फॉर बेट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग और हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है आप लोगों के बीच रिश्ते में, क्या कुछ है सिचुएशन आपके पर्सन की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल पे, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होता है, कई बार वीडियो नहीं पहुंचती है, उसको नोटिफिकेशन भी नहीं आता और वीडियो भी दिखाई नहीं देती है। तो उस कंडीशन में आप सब्सक्रिप्शन की जब लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे एक डॉट बन के आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि नया वीडियो आ गया है। इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा आपको मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। सेकंड चीज़, डिस्क्रिप्शन, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का, डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी, तो पर्सनल रीडिंग वहाँ से आप ले सकते हो। और पर्सनल रीडिंग पेड है, उनके चार्जेस होते हैं, फ्री नहीं है। तो वो सारी नॉलेज वहाँ पे नंबर पे कांटेक्ट करने से आपको मिल जाएगी। चलिए, आपको क्या करना है, डीप ब्रीथ लेना है, अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय भोले बाबा की। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है, किसी के बीच में किसी का थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस है। ये मत कहना कि मैम आपका ही है मेरा ठीक था, जैसे ही कार्ड ये वाले उठाए मेरा गले में अचानक से कुछ हुआ। हो सकता है आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, या कोई कुछ कहना चाहता है ठीक से, या कहना चाहती है कह नहीं पा रहा है। ठीक है, चलिए प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। मटीरियलिस्टिक, पुराने व्यूअर्स जानते हैं कि मटेरियलिस्टिक का मतलब क्या होता है, नए लोगों को बता देती हूँ। मटेरियलिस्टिक का मतलब होता है जहाँ इमोशंस नहीं होते, प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को मतलब सोचा जाता है। किसी की खूबसूरती ज़्यादा मायने रखती है किसी के व्यवहार से, किसी का स्टेटस ज़्यादा मायने रखता है, समाज, सोसाइटी, पैसा, ठीक है, बैंक बैलेंस। इसके अलावा मतलब इमोशंस छोड़ के सब कुछ मायने रखता है, उसको कहते हैं मटेरियलिस्टिक अप्रोच। ठीक है, लोग क्या कहेंगे, ठीक है, हमारा स्टेटस कैसा है, पैसा कितना मिल रहा है, गाड़ी मिल रही है नहीं मिल रही है, ये सब चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। इंसान का व्यवहार कैसा है, इमोशनल कितना है, प्यार कर रहा है नहीं कर रहा है, वो चीज़ें मैटर नहीं करती। ठीक, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। म्यूचुअल लव, ओके, प्यार है दोनों तरफ से। म्यूचुअल लव का मतलब होता है जहाँ दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो ओके, गुड, आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, पास्ट लाइफ लवर हो सकते हैं, जो भी है अभी वो तो देखेंगे। म्यूचुअल लव है मतलब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। ब्लैक मैजिक, ओहो, ब्लैक मैजिक, कोई ब्लैक मैजिक का सहारा ले रहा है, या तो आप में से कोई ले रहा है, आप या आपके पर्सन, मतलब आप तो नहीं कहेंगे, आपके पर्सन ले रहे हैं, या हो सकता है कोई थर्ड पार्टी ले रही है। ठीक है, अभी कार्ड से जब देखेंगे तो चीज़ें। और रीडिंग को हमेशा बिना स्किप किए पूरी देखा करें। ठीक है, रीडिंग कई बार किसी और तरीके से शुरू होती है और उसके बाद फाइनल होते होते कंक्लूजन उसका कुछ और निकलता है जाके। ठीक है, तो रीडिंग हमेशा बिना स्किप किए सुना करें, फिर कन्फ्यूज़न नहीं होगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लेट गो रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को लेट गो करना चाहता है कोई, या करना चाहिए। ठीक है, देखेंगे ये गाइडेंस डिवाइन आपको दे रहे हैं, या आपको होना चाहिए, या कोई करना चाहता है, आप करना चाहते हो या आपके पर्सन करना चाहते हैं।
या जो ब्लैक मैजिक कर रहा है या कर रही है वो चाहता है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। थर्ड पार्टी, क्या ही बोला था मैंने, थर्ड पार्टी है यहाँ पे, और हो सकता है थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक का सहारा ले रही है, ये भी चीज़ हो सकती है। ओके, इन एंड आउट, यस। आपके पर्सन बार बार आपकी ज़िंदगी में आते हैं चले जाते हैं, आप लोग बार बार मिलते हो दूर हो जाते हो, ये हो रहा है। मटेरियलिस्टिक, म्यूचुअल लव, ब्लैक मैजिक, लेट गो रिलेशनशिप एंड थर्ड पार्टी। ओके, ठीक है, हो सकता है थर्ड पार्टी चाहती है कि ये रिलेशनशिप टूट जाए, इसीलिए ब्लैक मैजिक का सहारा ले रही हो। देखते हैं, चलिए टैरो से देखते हैं। आप अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, रीडिंग को हमेशा तटस्थ होकर देखा करें, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। कलेक्टिव रीडिंग है, हर पॉइंट आपसे रेजोनेट करे ज़रूरी नहीं, ठीक है। अगर आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, किसी तरीके की चीज़ें नहीं है, और हमने थर्ड पार्टी कहा और ज़बरदस्ती आपने उसको कोरिलेट कर लिया अरे हमारे साथ, तो ये आपकी गलती है, ठीक है। ये पर्सनल रीडिंग आपकी नहीं है, तो सबको ध्यान में रख के रीडिंग बनाई जा रही है, ध्यान रखें। हर पॉइंट आपसे रेजोनेट नहीं होगा, खुद को बेवजह टॉक्सिक करने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। बॉटम में है टू ऑफ वेंट्स की एनर्जी, क्वीन ऑफ वेंट्स है, एट ऑफ वेंट्स है, हैंगमैन है, फोर ऑफ सॉर्ड्स है, एंड डेथ की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसके अलावा जेमिनी लिब्रा, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है यहाँ पे, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है। स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसके अलावा कप्स और पेंटिकल की एनर्जी, अर्थ एनर्जी, अर्थ एनर्जी, वाटर एनर्जी यहाँ पे मिसिंग है, लेकिन सभी के लिए है रीडिंग। अगर आपसे ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, इन लोग जिनके यहाँ पे साइन आते हैं उनसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी, बाकी ये होता है कि सभी के लिए। आई एम सॉरी, हो सकता है आपको सन मून राइजिंग किसी में भी आपका हो सकता है, तो हो सकता है आपको पता ना हो, ये चीज़ हो सकती है। तो रीडिंग को उस हिसाब से देखें, अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो रीडिंग आपके लिए। वैसे भी जब अभी हम कार्ड निकालेंगे तो सभी आ ही जाने हैं। आपके पर्सन की फ़िलहाल कंडीशन ये है कि कहीं वो मैरिज करना चाहते हैं बट मैरिज पॉसिबल नहीं हो पा रही है, ठीक है। या तो ऑलरेडी अगर मैरिड हैं आपके पर्सन जिनसे भी डील कर रहे हो, आप खुद अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, या ऑलरेडी आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो मैरिड हैं, या आपके साथ मैरिज को लेकर के सपना है, जो भी रीज़न है, यहाँ मैरिज थोड़ी सी खतरे में होती हुई दिखाई दे रही है। अगर है तो टूट रही है, और अगर सपना है शादी करने का तो वो भी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, पॉसिबिलिटी कम दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। आपके पर्सन एक तो हो सकता है खुद के सेल्फ लव की कंडीशन में आ रहे हैं, हो सकता है अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपनी वेलबींग पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। बाकी चीज़ों पे उनका दिमाग कम है, वो वो खूबसूरत लगने चाहिए, उनके पास पावर होना चाहिए, उनके पास पोजीशन होना चाहिए, अभी वो अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं बजाय इन चीज़ों के कि आपकी लाइफ यहाँ पे कैसे चल रही है। यहाँ पे मच्छर आ गया है और वो हमें डिस्टर्ब कर रहा है, भाई चले जाओ, ठीक है। एट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ठीक है, या फिर ये क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी ये हो सकती है कि कोई पर्सन उनकी ज़िंदगी में है जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, जिसकी तरफ उन्हें बहुत, उसकी खूबसूरती से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, उसकी तरफ से उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ये चीज़ है, ठीक है। उसकी तरफ से किसी मैसेज, किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, ये एनर्जी भी दिखाई दे रही है। द हैंगमैन की एनर्जी है यहाँ पे, कहीं कुछ सेक्रीफाइस करना चाहते हैं या कुछ करना पड़ेगा उनको, ऐसा लगता है, या बहुत वाइजली चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। अभी फ़िलहाल तो उल्टे लटके हुए हैं, चीज़ें समझ आ नहीं रही हैं, बट बहुत जल्दी दिमाग बहुत चला रहे हैं, ठीक है।
ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में, कहीं कुछ ख़त्म करना है, कहीं कुछ नया शुरू करना है। अब हो सकता है किसी दूसरी जगह ख़त्म करके किसी और जगह पे अपनी शुरुआत करना चाहते हैं, या जहाँ ख़त्म कर हो गया है तो वहीं पे नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, यस, फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ है। मैरिज होती हुई दिखाई नहीं दे रही यहाँ, मैरिज या तो टूट रही है या तो ये फैमिली यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, या किसी के साथ सपना वो देख रहे हैं, हीलिंग चाहते हैं। हो सकता है किसी का, अगर आप लोग ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हैं और यहाँ पे आप लोगों की मैरिज कहीं ना कहीं टूट रही है या आपका सपना था, तो हो सकता है चीज़ों को वहीं से दोबारा ठीक करना चाहते हैं। अगर आप लोगों की शादी टूट गई थी और अगर आप, हो सकता है कुछ लोगों का डिवोर्स ही हो गया हो, तो वहाँ पे भी वो एक बार फिर से एक न्यू बिगिनिंग करने के मूड में नजर आ रहे हैं, चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। अगर वहाँ से कम्युनिकेशन आ जाए, अभी हम आपके लिए रिटर्न कार्ड निकालेंगे तो और चीज़ें क्लियर होंगी कि क्वीन ऑफ वेंट्स कौन है। ठीक है, क्योंकि उसकी तरफ से मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। ये हीलिंग चाहते हैं ये। ठीक है, हो सकता है कोई बीमार हो सकता है तो कोई नर्स वगैरह घर में आ रहा हो, ये भी चीज़ हो सकती है। फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, या ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि अभी फ़िलहाल मैरिज से दिमाग हटा के अपनी बाकी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो, ये चीज़ है। ठीक है, कि मैरिज वगैरह के बारे में बाद में सोचेंगे, अभी फ़िलहाल अपने घर की खुशियों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ये भी चीज़ है। टेम्परेंस की एनर्जी है, हीलिंग चाहते हैं, किसी तरीके का कोई कर्मा फेस कर रहे हैं, ये भी चीज़, बिकॉज इसके जस्ट नीचे जजमेंट की एनर्जी आ गई। कहीं कुछ है जो चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं ये। ठीक है, किसी तरीके का या तो डिवाइन की तरफ से इनको इंटरवेंशन हो रहा है कि यहाँ पे इनको चीज़ें बैलेंस आउट करनी पड़ेंगी, या कर रहे हैं, या ये खुद ही कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है इन्हें किसी तरीके का कर्मा मिला है। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, बैलेंस यहाँ पे ज़रूर करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये भी टेम्परेंस सेजिटेरियस की एनर्जी होती है, धनु राशि। और यहाँ पे भी इनका या तो डिवाइन की तरफ से ही हो रहा है या ये खुद कर रहे हैं। ठीक है, चीज़ों में हीलिंग चाहते हैं, कोई बीमार हो सकता है घर में, हो सकता है उसकी सेवा कर रहे हो, या किसी हॉस्पिटलाइज कोई हो सकता है। ठीक है, खुद हो सकते हैं या कोई और हो सकता है। ठीक है, बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मूव ऑन कर रहे हैं किसी से। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा बर्डन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्डन है। अगर पास्ट में किसी के साथ किसी एक को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए भी नज़र आ रहे हैं, बैलेंस की ज़रूरत है। अभी हम और आगे रीडिंग में जाएंगे तो चीज़ समझ, यहाँ बैलेंस चाहिए। या तो ये पास्ट में किसी के साथ इम्बैलेंस कर चुके हैं तो वहाँ पे इनको कर्मा मिला है, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है इन्होंने पास्ट में अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी दी हो और किसी के साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया हो, मैरिज ख़त्म कर दी हो या मैरिज ना की हो, तो अब ये वापस चीज़ों को सही करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा बर्डन है इस बात का कि इन्होंने कहीं मूव ऑन किया। या कुछ लोगों के लिए प्रेजेंट की एनर्जी हो रही है कि उनको शायद अपने प्यार को कहीं छोड़ना है, या मैरिज को तोड़ना है, या मैरिज का सपना छोड़ना है और उन्हें अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान देना है, फैमिली की बात को मानना है। तो वहाँ पे चीज़ें ये मूव ऑन कर तो रहे हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, उस बर्डन को ये उतार के रखना चाहते हैं। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो भी है कुछ अपनी ज़िंदगी में ख़त्म ज़रूर करना चाहते हैं। ख़त्म हो गया था तो वहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, या कोई चीज़ हो सकता है सेपरेशन ही ख़त्म करके एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ है, कहीं कुछ एंडिंग और कहीं कुछ नई शुरुआत। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, किसी के लिए डिवाइन सोल कनेक्शन फील करते हैं। ठीक है, किसी ऐसा लगता है इन्हें कि किसी का दिया हुआ प्यार है, तोहफा है किसी का। ठीक है, जो भगवान ने इनको दिया हुआ है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। 9 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन है, अपने पैसों पे भी ध्यान दे रहे हैं, उसके बारे में वो ये ज़िंदगी में बेसिकली खुश रहना चाहते हैं, फाइनेंशियली अबंडेंट रहना चाहते हैं। ठीक है, द हर्मिट की एनर्जी, विर्गो हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, बाकी तो कुछ आया नहीं। हाँ, विर्गो हो सकते हैं। ये चीज़ों को लुक विद इन, मतलब चीज़ों को अपने अंदर भी झांक रहे हैं कि गलती किसकी है, और आसपास में कहीं कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है या कहीं कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, तो ये वहाँ पे भी चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करें कि दोष कितना किसका है। ठीक है, आप हो तो, थर्ड पार्टी है तो, अपना है तो, सभी का देख रहे हैं कि कहाँ गलती कहाँ रह गई, किसकी तरफ से कमी है। द एम्परर की एनर्जी, एरीज हो सकते हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आज, इसमें स्पेशली एरीज की। आपके पर्सन थोड़ा सा डोमिनेंट होना चाहते हैं, फाइट बैक करने के मूड में है, ईगो के मूड में है। ठीक है, एक्चुअली इनको गलतियां हो सकता है अपनी समझ आ रही हैं, लेकिन ये उन गलतियों को, इनको रिग्रेट है इस बात का कि इन्होंने किसी का प्यार खो दिया है। ठीक है, उसकी बातों को किसी को बहुत मन से लगा के बैठे हुए हैं। चीज़ है, पैसे हो सकता है इनको कहीं से मॉनेटरी गेन हो गया हो, ये भी चीज़ है, लेकिन पैसे पाने के चक्कर में इन्होंने प्यार खो दिया है, ये भी चीज़ दिखाई देती है, जिस चीज़ का इनको रिग्रेट हो रहा है।
पैसे को ज़्यादा पकड़ रहे थे तो पैसा हो सकता है इनको कहीं से मिल गया हो, ये चीज़ है। कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि 10 ऑफ पेंटिकल वाली इनकी कंडीशन हो गई हो कि इनके पास पैसा आ गया लेकिन अल्टीमेटली प्यार इन्होंने खो दिया है, ये एनर्जी है, ठीक है। बहुत पावर में है लेकिन अपनी चीज़ों को अपनी ईगो से ढकने की कोशिश कर रहे हैं, हैप्पी नहीं है, ठीक है। सैड एनर्जी ही है इनकी, रिग्रेट है, बट उस रिग्रेट को ये दिखाना नहीं चाहते, तो इसलिए इन्होंने एक झूठा मुखौटा पहना हुआ है और ये अपने आप को ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो बहुत पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, लड़ने के मूड में है। थोड़ा सा ईगो की वजह से इन्होंने एक मास्क पहना हुआ है। ये अपने इस रिग्रेट को अंदर हाइड कर रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है हम तो बहुत पावरफुल है, हमने तो ज़िंदगी में सब कुछ जीत लिया है, ये एनर्जी है। अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, ठीक है। अपनी फेलियर, अपने इमोशंस को जो इन्होंने दांव पे लगाया है ना, उसको ये हाइड कर रहे हैं, ठीक है। फैमिली में ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये खुश हैं, ठीक है। द स्टार की एनर्जी है, यहाँ पे विश करते हुए नजर आ रहे हैं। एक्वेरियस हो सकते हैं आप, ये आपके पर्सन, और एरीज की एनर्जी है, ठीक है। ये विश कर रहे हैं कि चीज़ें सही हो जाएं। हो सकता है इनका किसी तरीके का मॉनिटरी लॉस हुआ हो, किसी ने इन्हें चीट किया हो, धोखा हुआ है इनके साथ, किसी तरीके की चोरी हुई हो, ये भी चीज़ यहाँ पे दिखाई देती है। हो सकता है किसी अपने ने इनका अपना काम करने के एवज में या तो कोई था इनके साथ जिसने भी इनको है कहीं ना कहीं धोखा इन्वॉल्व है, इनको कहीं ना कहीं से धोखा मिला है, ठीक है। इनके फैमिली का कोई पर्सन हो सकता है या इनका कोई खास कोई क्लोज हो सकता है जिसको इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हो किसी काम की, ये चीज़ हो जिसपे ये बहुत खास भरोसा कर रहे थे कि वो इनके लिए काम करेगा, बस उसने कहीं ना कहीं इनके साथ डबल क्रॉस किया हो, ये भी एनर्जी हो सकती है। ये सेलिब्रेशन अपना चाह रहे हैं, ठीक है। ये ज़िंदगी में चाह रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन हो, सब कुछ हो, ये सब कुछ ट्राई करने की कोशिश भी कर रहे हैं, पैसा कमाने की कोशिश भी कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। कन्फ्यूज़न है, मिसिंग एनर्जी है, किसी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, ये भी इनकी एनर्जी है। बड़ी क्लियर सी एनर्जी है। चलो मैं यहाँ पे क्लैरिफायर इसका ले लेती हूँ, डेथ को ले लेती हूँ। डेथ क्लैरिफाई कर दीजिए कि मेजर अटकाना है, इसी को कर लेते हैं प्लीज़ बाबा जी, डेथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। किसी की तरफ से मैसेज, वेटिंग एनर्जी है, ये वेट को ख़त्म कर देना चाहते हैं, ठीक है। कभी कभी इनके माइंड में ये आता है कि इस रिश्ते को ही ख़त्म कर देते हैं। लेट गो रिलेशनशिप आपके पर्सन की ही एनर्जी है, आपकी भी हो सकती है, अभी हम देखेंगे, लेकिन ये आपके पर्सन की एनर्जी है। कभी कभी उनको लगता है शायद इस रिश्ते में अब कुछ रहा नहीं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर लिया है, तो ये अभी इंतज़ार को ख़त्म कर देना चाहते हैं। कभी कभी इनके मन में आता है कि ये खुद ही आपसे रीच आउट कर लें, आपको मैसेज कर लें, आपसे बात कर लें, ये चीज़ है, ठीक है। दूसरी तरफ ये भी चीज़ हो सकती है कि बहुत लंबा समय हो गया इनको आपका इंतज़ार करते हुए, ठीक है। इन्हें आपकी तरफ से किसी तरीके का कोई कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा है, ये भी चीज़ हो सकती है। या किसी की तरफ से जिसका भी ये वेट कर रहे हैं वहाँ से इनको कम्युनिकेशन, 8 ऑफ वेंट्स, किसी के मैसेज का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, किसी के कम्युनिकेशन, किसी के रीच आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, बट वो कम्युनिकेशन इनकी तरफ नहीं आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये वहीं पे चाह रहे हैं कि ये खुद ही किसी को रीच आउट कर लें, ठीक है। एक तो ये बहुत ज़्यादा बेचैनी से इंतजार भी कर रहे हो, कभी कभी इनको लगता है कि शायद ये बहुत लंबा इंतज़ार हो गया, अब शायद वहाँ से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं आएगा, अब चीज़ें नहीं हो पाएंगी, तो इस रिश्ते को हम ख़त्म कर देते हैं, ये एनर्जी आपके पर्सन की लगती है। चलिए हम देख लेते हैं, 8 ऑफ वेंट्स को ही क्लैरिफाई कर लेते हैं, 2 बार आया इसलिए देखते हैं क्या। प्लीज़ डिवाइन 8 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओके, ये किसी से मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है, मैरिज करना चाहते हैं किसी के साथ, फाइनेंशियल अपनी अबंडेंस देखते हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है, स्टेबिलिटी देखते हैं। बेसिकली ये एक ऐसे पर्सन का इंतजार कर रहे हैं, कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल हो सकता है, अपने आप से कार्ड खोला, मैंने खोला नहीं, फिर भी अभी आगे देखेंगे तो समझ आ जाएगा। ये किसी ऐसे पर्सन का इंतजार कर रहे हैं जिसके साथ ये अपनी स्टेबिलिटी देखते हैं और मैरिज भी देखते हैं, ठीक है, ऐसे इंसान का इंतजार कर रहे हैं जिसके लिए बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड भी है, जो बहुत मदरली केयर है, जो बहुत नर्चरिंग, एक वाइफ मटेरियल जिसको देखते हैं, ये ऐसे पर्सन का बेसिकली वेट कर रहे हैं, उसके मैसेज का, कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, जहाँ से इनको इनकी मैरिज भी पॉसिबल है और साथ साथ इनको मॉनेटरी गेन भी हो रहा है। ये ऐसे इंसान की तरफ से मैसेज, क्योंकि इनकी अबंडेंस भी आ रही है, उनको पैसा भी मिल रहा है, ठीक है, ये सॉरी इनकी मैरिज भी हो रही है, दोनों ही चीज़ें हो रही हैं, मतलब बेसिकली इनकी ज़िंदगी में फाइनेंस आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, जहाँ से ये अब 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, जिसके आने से ये अपनी ज़िंदगी में इनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं ना, ये उन प्रॉब्लम्स से दूर निकल जाएंगे, ये है इनकी एनर्जी, ठीक है। इस तरीके से ये ऐसे इंसान का अपनी ज़िंदगी में वेट कर रहे हैं। बेसिकली ये सेल्फ सेंटर्ड है, ये जिस इंसान का वेट कर रहे हैं ये उसकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित है। इनको ऐसा लगता है कि जिस इंसान के बारे में ये सोच रहे हैं वो इंसान फाइनेंशियली भी बहुत स्टेबल है, हो सकता है किसी अच्छी पोस्ट पे हो जिससे इनको जॉब लगने में आसानी हो जाए, या उसके पास ऑलरेडी इतना पैसा हो सकता है किसी तरीके का, हो सकता है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, सडनली कार्ड खुला था ये,
क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी एक ऐसे इंसान को दिखाती है जिसको किसी तरीके का मॉनेटरी गेन हुआ हो सकता है कोई सिंगल पर्सन हो जिसको प्रॉपर्टी इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिली हो, पैतृक रूप से संपत्ति मिली हो, जहाँ से इनको ये लगता है कि अगर वो इंसान उनकी ज़िंदगी में आ जाएगा तो उनको भी सब कुछ मिल जाएगा। ये चीज़ इनकी हो सकती है। ठीक है, जिस भी इंसान का ये वेट कर रहे हैं वहाँ से इनका इरादा यही है कि इनको वहाँ से स्टेबिलिटी भी मिल रही है। ठीक है, ये चीज़ है। चलो अभी और कुछ लग नहीं रहा मुझे देखने लायक, क्योंकि फिर रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है अदरवाइज। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, अगर लाइक नहीं किया है तो अब तक लाइक कर दो फटाक से। रीडिंग को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करो ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो जाया करे। और सब्सक्राइब करने से भी क्या होगा, आप हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। आप ही के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, आप ही के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन गुस्सा है, हर्ट है। उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें थर्ड पार्टी में डाल दिया है, हर्ट कर दिया है। मुझे नहीं पता आपने क्या किया है, आपने किया ऐसा कि नहीं किया, बट आपके पर्सन को ज़रूर ऐसा लग रहा है, कार्ड देख के लग रहा है। ठीक है, चलिए अब हम इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं। आपके पर्सन थोड़ा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं और आपसे इस वक्त गुस्सा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बॉटम में है यहाँ पे। इसके अलावा 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, टेम्परेंस की एनर्जी है, 2 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से हर्ट है। वो आप या तो आप उनका प्रपोजल नहीं ले रहे हो, ठीक है, इस वजह से वो गुस्सा है, क्योंकि गुस्से की एनर्जी तो यही दिखाती है कि आप उनका प्रपोजल नहीं ले रहे हो। ठीक है, वो प्रपोजल आपको दे रहे हैं बट आप अपने लिए ऑप्शंस ढूंढ रहे हो और आप उनका प्रपोजल नहीं ले रहे हो, इस वजह से वो आपसे गुस्सा है। टेम्परेंस की एनर्जी हीलिंग को दिखाती है। अगर आपके पर्सन ने पास्ट में इस रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ किया था, वो आपको अकेला छोड़ के गए थे या जो भी था, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो उस कंडीशन में आपके पर्सन को क्या हो रहा है, ये दो तरीके से है। हो सकता है आपके पास्ट में आप चाहते थे कि आपके पर्सन के साथ आपका रिश्ता बढ़े, कमिटमेंट आप उनसे चाह रहे थे बट उन्होंने नहीं दिया था। अब शायद आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं बट आप लेना नहीं चाहते हो। ठीक है, या वाइस वर्सा। तो वहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप सेम ट्रीटमेंट उनको वापस दे रहे हो। ठीक है, सेम ट्रीटमेंट उनके साथ वही कर रहे हो, पहले उनको जो लग रहा था वही अब आप कर रहे हो। ठीक है, वही सेम कर रहे हो। तो अब वो हीलिंग भी चाहते हैं, अब वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। ठीक है, 2 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। वो ये चाह रहे हैं कि मतलब उनको भी एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि मैरिज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन वो फिर भी उनकी एनर्जी क्या हो रही है, वेटिंग की एनर्जी है। ठीक है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब मैरिज पॉसिबल आप लोगों के बीच में नहीं हो पाएगी, या शादी अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो शायद शादी आपकी टूट रही है। ये वेटिंग की एनर्जी है। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, बहुत ज़्यादा हर्ट है, ये एनर्जी है, गुस्से में बहुत ज़्यादा है। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और डेफिनेटली आप नीचे हायरोफेंट है। आपके पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं। ठीक है, डेफिनेटली आपके पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं बट अभी फिलहाल वो आपको किसी तरीके का कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिखाती है कुछ साल तक, कम से कम 1 साल वो आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते, ये चीज़ है। उसके अलावा फिर डिपेंड करेगा आप लोगों की एज कितनी है, आप लोग किस स्टेज पे है, इन पे डिपेंड करेगा। क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल की एनर्जी है, पेंटिकल की एनर्जी ईयर्स में होती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मिनिमम 1 ईयर यहाँ पे है जहाँ आपके पर्सन आपको कोई स्टेबल कमिटमेंट नहीं दे सकते, वो उसके बाद सोचेंगे। और वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं। हो सकता है किसी तरीके का कोई लीगल केस हो सकता है, कोई कोर्ट केस हो सकता है, या किसी तरीके की लड़ाई झगड़े की वजह से हुआ कुछ लीगल इशू आप लोगों के बीच में हो सकता है, ये चीज़ है। या फिर वो किसी से सलाह ले रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकता है। स्पिरिचुअल हो रहे हों, कहीं किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, हो सकता है किसी टॉक्सिक मैरिज में फंसे हुए हैं जहाँ से उनको डिवोर्स लेना है, डिवोर्स नहीं मिल पा रहा है, जिसमें तकरीबन साल 6 महीने 2 साल लग जाने हैं, ये चीज़ हो सकती है। और या फिर हो सकता है उनके ऊपर कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा हो जिसको कम से कम 1-2 साल लग जाने हैं, तो इस वजह से वो अभी आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, ये चीज़ है जिसकी वजह से उनको गुस्सा आ रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप वेट करने को तैयार नहीं हो। ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, ये चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई इशू हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ठीक है,
आपकी पर्सन आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह देखती है, एक वाइफ मटेरियल की तरह देखते हैं, ठीक है। अगर आप किसी लड़के के लिए देख रहे हो तो हो सकता है वो अपनी मैरिज, उनकी मैरिज हो सकती है, ऐसा वो सोच रहे हैं, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है कि मैरिड है या तो मैरिज हो रही है, मैरिज यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट, मैरिज है ज़रूर यहाँ पे, ठीक है। मैरिज आपकी पर्सन, अब हो सकता है वो किसी तरीके का आपको ये बोले कि वो आपसे लीगल मैरिज कर सकते हैं, मतलब कोर्ट में जाकर के कोर्ट मैरिज करने का ऑफर भी कर सकते हैं आपसे, ठीक है। क्योंकि वो आपको एक वाइफ मटेरियल मानते हैं, ये चीज़ है। प्यार है उनके अंदर, लेकिन वो अपना प्यार जो है ना वो अपनी जिम्मेदारियों के साथ निभाना चाहते हैं, ठीक है। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लेके आना चाहते हैं। अभी उनके ऊपर अगर और उनकी फैमिली की जिम्मेदारियां हो सकती हैं, उन्हें फैमिली के लिए कुछ काम करने हैं, तो वो वहाँ पे भी उनकी एनर्जी है, ठीक है। वो भी अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहते हैं, उनको स्टेबल करना चाहते हैं, ये भी यहाँ पे एनर्जी आ रही है। फैमिली यहाँ पे ज़्यादातर मुझे थर्ड पार्टी फैमिली दिखाई देती है, फैमिली की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे एक्वेरियस हो सकते हैं आप, या आपके पर्सन टॉरस की एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद लिब्रा की एनर्जी है बैक टू बैक, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पे, आपके पर्सन विश कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, न्याय हो, अपने लिए भी जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। हो सकता है गुस्से में है, तो हो सकता है आपको अच्छा बुरा जो भी दिया है बराबरी करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ है। ये भी हो सकती है आपके पर्सन की सोच आपको लेकर के कि आप अपने पैसे पे ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, आपको अपने ऊपर हो सकता है आपको प्रॉपर्टी मिली हुई है या जो भी चीज़ है, एक तरफ वो आपको अपना वाइफ मटेरियल मानते हैं। आप हो सकता है आप मैरिड हैं, पर डिवोर्स आप लोगों के बीच या तो डिवोर्स हो गया है, या हो सकता है डिवोर्स का केस चल रहा हो, या सेपरेशन हो, जस्ट एक आपका ये चीज़ हो सकती है कि आप अलग हैं। तो आपके पर्सन को हो सकता है ये भी लगता हो आपको कि आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हैं, तो आप उनके इमोशंस को मतलब परस्यू नहीं, मतलब इमोशंस को आप उनके वैल्यू नहीं कर रहे हो, ठीक है। वो आपको ऐसे भी देख सकते हैं कि शायद आप अपने पैसे के दम पे उनको एक गुलाम बना के अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, उनके दिमाग में ये भी चीज़ आ सकती है, ठीक है। ये भी उनके माइंड में आ सकता है कि अगर वो जब तक फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होंगे, अगर वो आपकी ज़िंदगी में आएंगे बिना पैसे के, अगर आपकी स्टेबल कमिटमेंट के बगैर, तो आप हो सकता है कुछ लोगों ने उन्हें सलाह दी हो कि वो, क्योंकि ये यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और जो बहुत पावरफुल है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, निगेटिव नहीं होती है। बट यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जी दिखाती है कि आपके पर्सन के माइंड में हो सकता है कि अगर वो बिना पैसों के और आपके ऊपर डिपेंडेंट होकर के आएंगे, तो आप हो सकता है उन्हें बिल्कुल गुलाम की तरह ट्रीट करोगे अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। जहाँ उनको प्यार जो है ना वो, और वो इस तरह से नहीं आना चाहते, इसीलिए वो थोड़े से ईगो उनकी आ रही है, बीच में क्लैश हो रही है, और वो पावरफुल होकर के आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, ये इसीलिए वो टाइम ले रहे हैं, और वो चाहते हैं कि वो अपने प्यार की जिम्मेदारी खुद उठा पाएँ। गॉट इट। ये चीज़ है, उनकी फैमिली भी हो सकता है इस तरीके से चीज़ें उनको बताती हुई चीज़ है, वो आपके साथ फैमिली के साथ डिस्कस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में यही चीज़ है कि वो एक स्टेबल फैमिली आपको देना चाहते हैं। वो आपके साथ अपनी फैमिली देखते हैं, लेकिन एक ऐसी संपन्न फैमिली जहाँ उनकी फैमिली भी हो, बच्चे हों, पेट्स हो, आप हो, घर में हर लग्जरी हो, ठीक है, और जिसे वो खुद अर्न करना चाहते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस पैर को कैरी करना चाहते हैं, वो आपके गुलाम बन के नहीं रहना चाहते हैं, ये चीज़ है। न्याय की एनर्जी है, बराबरी की एनर्जी है, ये भी चीज़ है, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स हो सकते हैं, हो सकता है आप गुस्सा हो, किंग ऑफ सॉर्ट्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ट्स आपकी ये कपल एनर्जी हो सकती है कि आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, ठीक है। आप दोनों ही एक तरीके से इस तरीके की चीज़ों में है कि जहाँ एक दूसरे के सामने तलवार लेके खड़े हुए, आपके पर्सन भी झुकना नहीं चाहते, आप भी झुकना नहीं चाहते, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं। अभी हम क्लैरिफायर भी निकालेंगे, चीज़ें और क्लियर होंगी, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी, और ये उनके घर में कोई कंट्रोलिंग भी हो सकता है, ये चीज़। आपके पर्सन आपको मजिशियन की तरह, सभी साइन आ गए यहाँ पे। आपके पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है वो स्पिरिचुअली अवेकन भी हो रहे हैं, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है आपकी ज़िंदगी में आने के बाद। हो सकता है आपने कुछ उन्हें शक्ति के साथ कुछ सबक सिखाए हैं उनको ज़िंदगी में, ठीक है। आपके आने के बाद आपके पर्सन के अंदर काफ़ी कुछ बदलाव आए हैं, वो डिवाइन से भी कनेक्ट हुए हैं, साथ में ज़मीन से भी जुड़ गए हैं। डिप्लोमेटिक तो वो पहले से थे ही। मजिशियन की एनर्जी जो होती है ना, एक ऐसे इंसान को दिखाती है जिसके पास सब कुछ होता है, जिसके पास इमोशंस भी हैं, जिसके पास ये जादू की छड़ी भी है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी हैं, जिसके पास प्यार भी है, जिसके पास तलवार भी है, ठीक है, वेंट्स भी है, पेंटिकल भी है, सब कुछ। तो आपके पर्सन जो है ना वो मजिशियन बनना चाहते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं ज़िंदगी में वो हर चीज़ में एक सुपर पावर बनना चाहते हैं, जहाँ पे किसी भी चीज़ में वो पीछे ना रह जाएं आपसे, ठीक है। ये है उनकी एनर्जी, थोड़ा सा ईगो की वही एनर्जी है यहाँ पे। आपके पर्सन की ईगो क्लैश हो रही है, बेसिकली बहुत हर्ट है। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, उनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप उन्हें चीट कर रहे हो,
ठीक है, धोखा दिया है कहीं ना कहीं, इस तरीके की एनर्जी। वो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में देख रहे हैं, ठीक है, उनको माइंड में है, कंफ्यूज है, उनको ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए, आपने उन्हें चीट कर लिया, आपने उनकी सारी प्लानिंग खराब कर दी, उनको बैक स्टेप किया, बहुत ज़्यादा हर्ट है वो, ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है, कन्फ्यूज हैं वो, ठीक है, स्टैंड लेना चाहते हैं अपने लिए भी और आपके लिए भी। फिलहाल तो अपने लिए ही लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ऑप्शंस देख रहे हैं, लियो की एनर्जी है, और साथ में अपने अंदर स्ट्रेंथ भी लेके आने हैं। अगर खुद ने चीट किया है तो वहाँ पे भी वो थोड़ा सा अपने अंदर स्ट्रेंथ लाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन झुकना नहीं चाहते हैं, थोड़ा सा ईगो से ही ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्लैरिफायर ले लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी, सक्सेस चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है, झुकना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं आप उनके प्रपोज, अगर वो आपको प्रपोजल दे रहे हैं तो वो चाहते हैं कि आपका मतलब आप उनका प्रपोजल एक्सेप्ट करें, ठीक है। दूसरी तरफ उनका कैसे है कि उनको, अगर उन्हें फैमिली रोक रही है, किसी तरीके का थर्ड पार्टी इशू यहाँ पे है, तो वहाँ पे कोई कंट्रोलिंग उनकी ज़िंदगी में, तो वहाँ पे भी आपके पर्सन पावर में आकर के आपके साथ स्टेप लेना चाहते हैं। वो आपका प्रपोजल लेना चाहते हैं, हालांकि उनके पास ऑप्शन है, ये और बात है, ठीक है। वो एक्शन लेना चाहते हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, सक्सेस चाहते हैं। टेम्परेंस की एनर्जी है, अगर आपसे उम्मीद कर रहे हैं तो आपसे भी वो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको उनका प्रपोजल लेना चाहिए। द टेम्परेंस को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन, अगर आप गुस्सा हो तो बेसिकली आपको मनाना चाहते हैं। जो भी लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में हुए हैं वहाँ पे पर्सन आपकी हीलिंग चाहते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें हुई हैं वहाँ पे आपके पर्सन हीलिंग चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप गुस्सा शांत हो जाए आपका, ठीक है, आप शांत हो जाओ, वो ऐसा चाह रहे हैं, ठीक है। 2 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन। रीडिंग एक्चुअली काफ़ी लंबी हो रही है, मुझे आज रीडिंग लंबी नहीं करनी है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है, ओके। मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। क्वीन ऑफ वेंड कप्स है यहाँ पे, तो हो सकता है आप अगर मैरिड हैं तो आपसे मैरिज, या तो क्वीन ऑफ कप्स से मैरिज पॉसिबल नहीं है उनकी, ठीक है, ये चीज़ है। या फिर उनकी एनर्जी ये हो सकती है कि वो, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके साथ मैरिज खत्म हो रही है, ये चीज़ भी है, ठीक है। यहाँ पे मैरिज टूटती हुई नज़र आ रही है, या फिर मैरिज पॉसिबल है ही नहीं, उनको ऐसा लग रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, रिग्रेट हो रहा है उनको, उन्होंने शायद सब कुछ ट्राई किया, लेकिन इस क्वीन ऑफ कप्स के साथ उनकी मैरिज होने का चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं उनको, ठीक है, ये चीज़ लग रही है। मतलब आपके साथ उनकी मैरिज पॉसिबल होते हुए उनको नज़र नहीं आ रही है, ये चीज़ है। 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 7 ऑफ कप्स, डिवाइन की तरफ से आपके प्यार को वो डिवाइन की तरफ से दिया हुआ प्यार समझते हैं, ठीक है, कि भगवान ने उनको प्यार दिया। आप हमेशा देखते हो, मैं हमेशा कार्ड सीधा कर देती हूँ, बट जब नेक्स्ट टाइम निकालती हूँ सरप्राइजिंगली ये कार्ड उल्टा निकलता है, ठीक है, जबकि मैं कभी नहीं करती इसको, और डेक ऐसे ही रखती हूँ मैं हमेशा, ठीक है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपकी ज़िंदगी में, आपके पर्सन की ज़िंदगी में ऑप्शंस हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप अपनी ज़िंदगी में ऑप्शंस देख रहे हो, ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी में ऑप्शन देख रहे हो, वो आपके लिए वेट कर रहे हैं, बट आप शायद अपनी ज़िंदगी में बेटर ऑप्शन की तलाश में हो, उनको ऐसा लगता है, ठीक है, ये चीज़ उनके माइंड में आने लगी है कि अब आप अपने लिए ऑप्शन देख रहे हो, उनको सिर्फ वेटिंग मोड में डाला हुआ है। 3 ऑफ सॉर्ड्स की क्लैरिफाई करिए। मजिशियन की एनर्जी बार बार यहाँ पे आ रही है, ठीक है, आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सब कुछ ट्राई किया बट वो कर नहीं पाए, ठीक है, ये रिवर्स ही आया था, वो सब कुछ उन्होंने ट्राई किया बट वो कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, उनको ऐसा लग रहा है उन्होंने शायद अपनी फैमिली में बात किया, हो सकता है उनके घर में कोई फादर फिगर हो सकते हैं जो बहुत डोमिनेटिंग हो, जो अपनी चला रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। इस वजह से आपके पर्सन की ज़िंदगी में क्या हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है, वो चाह के भी चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या तो आप लोगों के खुद के इश्यूज़ हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लड़ाई झगड़े हैं, वो तो हैं ही हैं, ठीक है, वो तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा आप लोगों की भी एनर्जी इस तरीके की है कि आपके पर्सन चाह के भी आपका प्रपोजल या तो आपको दे नहीं पा रहे हैं, या आपका एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या आप नहीं ले रहे हो, और उन्होंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया। अगर घर पे कुछ करना था तो वहाँ पे भी बातचीत करके देख लिया, आपसे बात करने को लेकर के था कहीं पे भी, तो वो उनके हिसाब से उन्होंने वो सब कुछ करके देख लिया जो वो कर सकते थे, बट वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। रीज़न फाइनेंस हो सकता है, ठीक है, कारण ये हो सकता है कि हो सकता है वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से वो आपका प्रपोजल नहीं ले पा रहे हैं, ये चीज़ उनकी हो सकती है, ठीक है, ओके।
फाइनेंस यहाँ पे बहुत बड़ी इशू है यहाँ पे, ठीक है। सेम एनर्जी है, इनको तो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर ही चुकी थी। देखिए यही चीज़ है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट है। वो चाह के भी अपनी ज़िंदगी में फाइनेंस नहीं ला पा रहे हैं, उनकी मैरिज आपसे पॉसिबल नहीं हो पा रही है। इस वजह से आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तकलीफ़ हो रही है उनको। उन्हें ऐसे लग रहा है जैसे उनको धोखा दिया गया है, ठीक है। मैं एक निकालती हूँ, उनका मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। चलो मैं इससे निकाल लेती हूँ। चलिए अब बोला है तो मैं निकाल लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स, आई विल टेक ओनली वन कार्ड, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का क्या है। प्लीज़ आई विल टेक ओनली वन कार्ड। प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं इस वक्त। जजमेंट, नाइट ऑफ पेंटिकल, उनको आपको स्टेबल ऑफर करना है। वो डिवाइन से दुआ मांग रहे हैं, ठीक है। डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि उनको आपको स्टेबल कमिटमेंट देना है, बट अभी नहीं दे सकते हैं, रुके हुए हैं। लेकिन डिवाइन से प्रे करते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो क्या करें, हेल्पलेस हैं, ठीक है। ये उनकी सिचुएशन है। यस, वो अभी भी ट्राई कर रहे हैं बट कंफ्यूज हैं, उनको चीज़ें समझ नहीं आ रही। उनको स्टेबल कमिटमेंट आपको देना है, बट कैसे देना है वो उनको नहीं समझ आ रहा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच में रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए। ओ, शाम की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए। सरप्राइजिंगली आप ये नहीं कह सकते कि आपने उसमें भी यही बोला। देखो, जब तक एनर्जी चेंज नहीं होती है, मुझे नहीं पता, मैं बार बार चीज़ों को रिपीट करती हूँ, मतलब मैं सफल करती हूँ। सारे कार्ड रात में भी सफल करके रखती हूँ, स्टार्ट करने से पहले भी सफल करती हूँ, बीच में भी आप देखते हो कि सफल करती हूँ, आपके सामने सफल करती हूँ, बट स्टिल वही चीज़ आती है। शाम को भी, आई थिंक शाम की रीडिंग में भी, अगर नहीं देखी है तो देख लो, वहाँ पे भी यही चीज़ थी, ठीक है। और यही सेम कार्ड 2 थे। अब याद आज की एनर्जी हो सकती है या कल की एनर्जी हो सकती है, इट्स रियली सेम वही कार्ड होते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि रीडिंग वही है ना, इसलिए। और आपने देखा ना, एस ऑफ कप्स की एनर्जी बार बार रिवर्स आती है, जबकि कभी भी मेरे से कार्ड बहुत कम गिरते हैं और मैं हमेशा सीधा ही रखती हूँ, क्योंकि मैं रिवर्स कार्ड लेना पसंद नहीं करती, कोशिश करती हूँ कि ऐसे ना हो। चलिए, आपके लिए 4 नंबर, 5 नंबर, 14 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 4 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। स्पेशली 4 नंबर, 4 नंबर राहु का होता है, हो सकता है इसीलिए आप लोगों की लाइफ में डिलेज आ रहे हैं। 5 नंबर चेंज का है, तो कोई चेंज आप लोगों एक्सपेक्ट कर सकते हो। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, पेशेंस, डिसकंटेंट एंड बोर्डम, ठीक है। इस वक्त आप दोनों की एनर्जी ये हो सकती है कि आप दोनों ही बहुत असंतुष्ट फील कर रहे हैं, बोर फील कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है लाइफ में, ज़िंदगी में कोई चार्म, कोई मसाला बचा ही नहीं है, ठीक है। आई थिंक मैंने कल भी यही कार्ड आए थे और आज भी यही है, ठीक है। इस वक्त आपकी लोगों की ज़िंदगी में ना पॉज बटन ऑन है। लाइफ जैसी है, जहाँ है वहीं पे, कोई मज़ा नहीं, कोई मसाला नहीं, कुछ भी नहीं किसी तरीके का। आप लोग असंतुष्ट फील कर रहे हैं, डिसकंटेंटेड फील कर रहे हैं, और साथ में बोर्ड फील कर रहे हैं कि बोर हो रहे हो, लाइफ ज़िंदगी बोरिंग हो गई है, ऐसे लग रहा है। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, हो सकता है आप लोगों के बहुत ज़्यादा फाइट्स हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रही है, और खुद को बहुत हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि सब लोगों से आपको लड़ना पड़ रहा है। ज़िंदगी में सारे लोग दो ऊंचाइयों पर चढ़ रहे हैं और आप नीचे आ रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है। आपके पर्सन को भी ऐसा ही लग रहा है, ठीक है। आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पर आपके पर्सन को डेफिनेटली ऐसा लग रहा है, ठीक है। और मुझे लगता है कि क्योंकि ये दोनों कार्ड आप दोनों के रिश्ते के रिगार्डिंग है, आप दोनों को ही लग रहा है ये चीज़, ठीक है। हारा हुआ महसूस कर रहे हो, ठीक है, ये चीज़ है। सब लोगों का ज़िंदगी में लग रहा है तरक्की हो रही है, आप लोगों का डाउनफॉल आ रहा है, ये चीज़ है। पेशेंस रखने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें कि ज़िंदगी में अगर रात आती है तो रात के बाद सुबह भी ज़रूर आती है। हर चीज़ पेयर में है, गौर से देखेंगे तो हर चीज़ पेयर में है, हर चीज़ का अपोजिट भी है।
तो अगर यहाँ पे खुशियाँ हैं तो गम भी ज़रूर होंगे, और गम है तो खुशियाँ भी ज़रूर आएंगी, ठीक है। कोई भी एक चीज़ बहुत समय के लिए नहीं आती। एक बहुत ही खूबसूरत सा शब्द है, लाइन है बेसिकली, कि ये गुजर जाएगा। अच्छा हो तो भी हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें कि ये गुजर जाएगा, और जब बुरा चल रहा हो तो भी इस बात को मान के चलें कि ये गुजर जाएगा। हमेशा के लिए कुछ भी नहीं रहने वाला है। ये एक साइकिल है जो अपनी चलती है। इस वक्त आप जिस साइकिल में फंसे हुए हैं, यहाँ पे आपकी तकलीफ़ें हैं, बुरा वक्त है, लेकिन आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है। थोड़े से धैर्य से आपको काम लेना है, ठीक है। कभी किसी चीज़ में कोई भी सीड आपने डाला है, आप सोचो कि उसमें आप 6 महीने का खाद पानी इकट्ठा डाल दो और वो कल आपको फल दे देगा, तो ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ अपने समय पे होती है। तो आपने, आपके जो चीज़ें थी ना, उनके बीज बोए जा चुके हैं, आपके रिश्ते के रिगार्डिंग आपके बीज बोए जा चुके हैं। अब आपको धैर्य रखना है, ठीक है। हर चीज़ को कहते हैं ना, सोना भी जब सोने के अगर उस बिस्किट से अगर आपको जेवर बनाना हो खूबसूरत, तो उसे गलाना पड़ता है, ताप में जाना पड़ता है, तो हर चीज़ को तपना पड़ता है। कोई भी चीज़, अगर हीरा भी अगर खूबसूरत ऑर्नामेंट में बनाना तो बहुत भद्दा सा होता है, खूबसूरत नहीं होता है वो इतना, लेकिन जब आपको मिलता है खूबसूरत, तो उस वक्त उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। कई मशीनों से कट के निकलता है, कई, जितनी अच्छी उसकी कटाई होगी उतनी ज़्यादा वो महंगा होगा, और मतलब उसकी कीमत ज़्यादा होगी, और उतना ही ज़्यादा वो खूबसूरत होगा, चमकदार होगा। रिश्तों में भी ऐसा ही होता है। जब आप तकलीफ़ों से गुजर के आते हैं, एक इंसान का, रिश्ते की बात छोड़ देते हैं, किसी भी इंसान की बात करते हैं, रिश्ते तो अपने आप अच्छे हो ही जाते हैं। अगर आपकी सोच अच्छी है, आपका सोचने समझने का तरीका अच्छा है, आपके तौर तरीके अच्छे हैं, ज़िंदगी जीने का सलीका है अगर आपके अंदर, तो रिश्ते तो सारे अच्छे हो ही जाते हैं। रिश्ते ख़राब वहाँ पे होते हैं जहाँ इंसान को जीने का सलीका नहीं आता, उसके तौर तरीके ख़राब होते हैं, जहाँ एक व्यक्ति अपने लिए बहुत ज़्यादा सेल्फिश होता है, जो सिर्फ चीटिंग कर रहा है, या बेईमानी की नीयत है उसकी, पैसा लेना है, या किसी भी तरीके का लस्टी बिहेवियर है, जहाँ चीज़ें खराब होती हैं। बेसिकली आपका सोच खराब है, किसी भी एक व्यक्ति का है, तो वहाँ चीज़ें खराब होती हैं। लेकिन सपोज करो कि जहाँ दोनों व्यक्ति एक दूसरे के लिए लॉयल हों, समर्पित हों, जहाँ अपनी खुशियों से ज़्यादा सामने वाले की खुशियों का ध्यान रखा जाए, वहाँ पे रिश्ते कभी ख़राब नहीं होते। तो बेसिकली हर चीज़ के लिए ज़रूरी होता है कि एक अच्छे व्यक्ति का मिलना। तो अगर दो लोगों के बीच संबंध जब अगर अच्छा रखना है, तो उसके लिए दो लोगों का अच्छा होना, इंडिविजुअली अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आप लोगों की परीक्षा का समय है, आपकी घिसाई चल रही है बेसिकली। ये मुश्किल वक्त जो आप लोगों का आया है, ये देखना चाहते हैं डिवाइन कि आपका प्यार कितना सच्चा है। इतना ईज़ी होता तो चल जाता ना, तो फिर क्या है बात का प्यार आपका। तो डिवाइन आपको देख रहे हैं कि आपके अंदर कितना पेशेंस है, कितना धैर्य है, कितना आप मतलब परिस्थितियों के सामने लड़ सकते हो, कितनी जल्दी गिव अप करते हो, ठीक है। तो ये एक अच्छा समय है। बुरा समय भी आता है ना, तो कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। ये इस वक्त आप लोगों के लिए वो समय है जहाँ पे आप हारा हुआ फील करो, लग रहा है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन इसी समय के बाद आप लोगों की ज़िंदगी में एक थोड़ा सा धैर्य रखिए, चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में सही होंगी, ठीक है। ये आपके लिए और आपके पर्सन दोनों के लिए ज़रूरी है कि वो इस चीज़ को समझें कि इस रिश्ते के लिए उनको क्या क्या करने की ज़रूरत है। कोई भी टॉक्सिक पैटर्न अगर आप लोगों के बीच में रहे हैं, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक अप्रोच रही है, या थर्ड पार्टी इश्यूज़ यहाँ पे रहे हैं, तो वो आपको, अगर आपके एंड से हैं तो आपको हैंडल करने की ज़रूरत है। आपके पर्सन के एंड से हैं तो पर्सन को हैंडल करने दीजिए। अगर फैमिली है, फैमिली को अगर वो इतना प्रायोरिटाइज़ करते हैं, तो आप जल्दबाजी मत करिए कि वो आपको कमिटमेंट दे दें। क्योंकि सपोज़ अगर आज उन्हें, आपने ज़्यादा उन्हें मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया उनको, प्रायोरिटाइज़ नहीं, प्रेशराइज़, ठीक है। और क्योंकि वो प्यार तो करते हैं आपसे, तो हो सकता है वो आपके लिए डिसीज़न अभी ले लें दबाव में आकर के, ठीक है, आपके दबाव में आकर के, अपने मन से नहीं। कल को हो सकता है जब आप उनकी ज़िंदगी में जाएं, उसके बाद उन्हें रिग्रेट होने लगे, या फिर वो आपको अपनी फैमिली की बात मानने लगे, फिर आपके साथ जस्टिफाई ना कर पाएँ, तो चीज़ें ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। रिश्ता जुड़ने के बाद टूटता है तो ज़िंदगियाँ ज़्यादा ख़राब होती हैं, तो उससे पहले टूट जाए वो बेटर है। तो ये आपके पर्सन के लिए सोचा। अगर वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हैं, पैसों पे ध्यान देना, इमोशंस की कदर नहीं करते, तो वो आपको पहले भी नहीं खुश, आगे भी खुश नहीं रख पाएंगे ना, ये चीज़ है। तो फिलहाल के लिए आपको डिवाइन यही बोल रहे हैं कि आप अपने रिश्ते को एनालाइज करिए, इसमें ये समय है आपको चीज़ों के बारे में सोचने का, ठीक है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी से बाहर निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं, अगर उनकी ज़िंदगी में किसी तरीके के ब्लैक मैजिक और ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो इन चीज़ों का भी असर ख़त्म होगा यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है आप लोगों के ग्रह नक्षत्र वगैरह ख़राब हों, ये भी चीज़ हो सकती है तब, और ये इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो अभी पॉज बटन है बेसिकली, तो उसको जस्ट गो विद द फ्लो वाली कंडीशन में रहिए आप, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि चार्म्स क्या आते हैं आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच, सॉरी व्यूअर्स के पर्सन, या आप हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हो,
प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हो, प्लीज़ बताओ। अरे बाप रे, आए तो इतने सारे आ गए। कमिंग सून, जल्दी जल्दी बोलती हूँ, ठीक है। वो कह रहे हैं कि बहुत जल्दी आपकी तरफ आ रहे हैं, सेक्सी, आपकी तरफ फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड हैं, खूबसूरत लग रहे हो आप उनको, ठीक है। आप या आपके पर्सन का नाम एन से हो सकता है या आप दोनों के नाम में एन कॉमन हो सकता है। आप लोग एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। पी और जी आप लोगों के PGO, ठीक है। PGO बहुत सारे आ गए एकदम से, PGOS, ठीक है। ये आप लोगों के नाम हो सकते हैं, M हो सकता है, ये आप लोगों के नाम कॉमन हो सकते हैं, इन अक्षरों से शुरू हो सकते हैं या आप दोनों के नाम में कॉमन हो सकते हैं, ठीक है। क्राउन चक्रा, कन्फ्यूज़न की एनर्जी है यहाँ पे, क्राउन चक्रा को हील करने की ज़रूरत है। थर्ड आई चक्रा को भी हील करने की ज़रूरत है। आपको डिवाइन की ब्लेसिंग की ज़रूरत है, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड देने की ज़रूरत है, ठीक है। आप खुद को ऐसे लग रहा है कि ज़िंदगी में कोई आपका है ही नहीं, भगवान कुछ नहीं होता, इस तरीके की सोच अगर आपकी बन रही है तो उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। बिकॉज आप क्राउन चक्रा आपका इम्बैलेंस है, थर्ड आई चक्रा इम्बैलेंस है, इसलिए आप कन्फ्यूज़न हो रहे हैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा। टॉरस की एनर्जी है, ठीक है। द हायरोफेंट की अगेन एनर्जी आ गई, मैरिज है यहाँ पे, लीगल इश्यूज़ हैं यहाँ पे, लव है यहाँ पे, ठीक है। अगर डिवोर्स वगैरह की ज़रूरत है तो वो हो सकता है लेना पड़े किसी को। 222 की एनर्जी आपकी हो सकती है। मीनिंग क्या होते हैं, यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो वहाँ पे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करो। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, मन में कुछ सवाल है तो मेडिटेशन करिए। मन बहुत ज़्यादा भ्रमित है, तकलीफ में है, तो इस वक्त आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको मेडिटेशन करिए जिससे आपके सवालों के आपको जवाब मिलेंगे। डिवाइन को सरेंडर करो। ट्रस्ट की ज़रूरत है यहाँ पे, भरोसा रखने की ज़रूरत है, बिकॉज लेकिन यहाँ पे चीटिंग हुई है, ठीक है। चीटिंग जहाँ पे होती है वहाँ पे ट्रस्ट ब्रेक होता है, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। सेकंड, यहाँ पे चीटिंग हुई है, ये भी खासियत है इस रिश्ते की, अभी भी शायद हो रही हो, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, थ्रोट चक्रा की एनर्जी हो सकता है कोई कुछ अपना कन्फेस करना चाहता है, अगर हीलिंग करनी है। मैंने शुरुआत में ही बोला था कि कोई है, हो सकता है आपके पर्सन ने चीटिंग करी है या आपने किसी तरीके की चीटिंग की है, कुछ है जो छुपाया है आपने, तो आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं या आप अपने पर्सन को बताना चाहते हैं। तो आप लोगों के बीच में एक क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। हो सकता है कम्युनिकेशन की वजह से चीज़ें आप लोगों के बीच में गड़बड़ हुई हो, ये भी चीज़ है। तो वहाँ पे आपको ट्रस्ट की शुरुआत करने की ज़रूरत है। अगर आपके पर्सन की तरफ से कहीं से चीटिंग हुई है तो उन्होंने कुछ हाइड किया है तो वो बताने की ज़रूरत है उनको, ठीक है। ये चीज़ है, ट्रस्ट, और अपना आपका ट्रस्ट जीतने की उनको कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। हो सकता है वो खुद को ऐसा बनाए, इसीलिए डिवाइन शायद टाइम दे रहे हैं आप लोगों को हील करने का, उनके अपने अपने पैटर्न्स बदलने का टाइम आपके पर्सन को दे रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। आप या आपके पर्सन का नाम ए से हो सकता है या आपके दोनों के नाम में ये कॉमन हो सकता है, ये चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। चीटिंग है, ट्रस्ट भी चाहिए यहाँ पे रिश्ते में। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है फटाक से एक लाइक चिपका दो, और रीडिंग को आपको क्या करना है, क्लेम किया करो, यूनियन टाइप करो, ठीक है। पॉजिटिव चीज़ों को टाइप किया करो, उनको मैनिफेस्ट किया करो, ठीक है। पॉजिटिव चीज़ों को, यूनियन को मैनिफेस्ट करो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। योर चिल्ड्रन आर एन इशू फॉर माई फैमिली, ये कल के लिए भी था, मुझे नहीं पता है किसकी रीडिंग है, बट कोई तो है यहाँ पे। सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं आप लोग, ठीक है। हो सकता है वहाँ से डिवोर्स वगैरह का केस ज़रूर किसी का चल रहा है, यहाँ पे कोई है जो सिंगल पेरेंट है, या मदर हो सकते हैं, सिंगल मदर या सिंगल पेरेंट, उनकी फैमिली को आपके बच्चों से प्रॉब्लम है। इट्स वेरी बैड, इट्स वेरी बैड, ठीक है। इसीलिए हो सकता है आपके पर्सन उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती आपके बच्चों की, इसीलिए हो सकता है आपके पर्सन चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट हो जाएं, इसीलिए वो शायद अभी आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, रुके हुए हैं, क्योंकि अपनी फैमिली से अगर वो खुद के खर्चे निकाल रहे हैं तो कैसे डाल सकते हैं कि आपके और आपके बच्चों के खर्चे लें, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। कांट सी यू विद समवन एल्स, बट आपके पर्सन आपको किसी के साथ नहीं देख सकते जाता हुआ, हालांकि वो खुद कई बार सोचते हैं कि शायद इस रिश्ते में अब कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन अब आपके पर्सन को फिर भी ये चीज़ लगती है कि लेकिन वो किसी और के साथ नहीं देख सकते आपको, ठीक है। कई बार उनको लगता है कि मैरिज पॉसिबल नहीं है, इस रिलेशनशिप को लेट गो कर देना चाहिए, ठीक है, नहीं ज़्यादा सोचना चाहिए इस रिश्ते के बारे में, लेकिन इसके बावजूद हो सकता है किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल किया गया हो उनको कंट्रोल करने के लिए, ये भी हो सकता है। इसी वजह से आपके पर्सन की इस तरीके की सोच हो गई हो, कंफ्यूज हो रहे हो। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताओ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी या करोगे, ठीक है। ये चीज़ है, आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। और शायद आप यही नहीं कर रहे हो, इसीलिए पर्सन हो सकता है कुछ लोगों की, क्योंकि सबका अलग अलग स्टेज पे होगा, तो हो सकता है आपके पर्सन पहले कभी आपको ऐसा करके चले गए हों
और अब वापस आपके पास आना चाहते हैं और अब आप उनको वही सेम ट्रीटमेंट दे रहे हो, इसीलिए वो गुस्सा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप बहुत मटेरियलिस्टिक अप्रोच वाले हो गए हो। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। ब्रेकअप करना है मुझे अब, ठीक है। ये दो तरीके के लोगों की एनर्जी भी हो सकती है, या आपके पर्सन कॉन्फ्लिक्टेड हैं तो हो सकता है, जैसे मैंने बोला था, कभी कभी उनको लगता है कि इस रिश्ते में अब कुछ नहीं हो सकता, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। और कभी कभी उन्हें लगता है कि नहीं, वो आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते हैं, तो उस कंडीशन में उनको क्या लगता है कि नहीं, उन्हें आपके साथ बढ़ना है, ठीक है। दोनों ही एनर्जी हैं, या फिर ये अलग अलग ग्रुप के लोगों के लिए भी हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, स्टेजेस भी होती हैं। जैसे सपोज आप एक बड़ी एज के हैं और आपको एक लंबा समय आपके रिश्ते को हो गया है, ठीक है। तो वहाँ पे ये हो सकता है कि आपके पर्सन पहले अपनी फैमिली की बातों में आकर आपको छोड़ के चले गए हों, उन्होंने थर्ड पार्टी को आपसे ऊपर प्रायोरिटी दे दी हो, उसके बाद अब उनको रियलाइज़ हो रहा है तो वो वापस आ रहे हैं। तो ऐसे लोग वो हो सकता है आपसे कहें कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी या करोगे, ठीक है, क्योंकि उनको रिग्रेट है, उन्होंने आपका प्यार खो दिया। दूसरी तरफ अगर आपका रिश्ता नया है, ठीक है, तो उस कंडीशन में यही एनर्जी आपके लिए ऐसे वर्क करेगी कि अभी आपके पर्सन आपसे दूर हो रहे हैं, इस रिश्ते को, अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज कर करके आपसे दूर हो रहे हैं। और अभी के लिए, बाद में ये स्टेज आपकी बाद में आएगी आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। ये चीज़ होती है, तो इस तरीके से एनर्जी होती है। आप किस स्टेज में हो रिश्ते की, ये मैटर करता है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स, ठीक है, ये चीज़ है आपके पर्सन, क्योंकि वो गुस्से में है, तो हो सकता है आपको प्रोवोक करने के लिए भी ऐसी बात कह सकते हैं, बिकॉज वो आपको आपकी तरफ से किसी तरीके का कम्युनिकेशन गेस्चर चाहते हैं अभी, ठीक है। तो इस वजह से हो सकता है आपके पर्सन आपको प्रोवोक करने के लिए ये कहें कि वो अब आपसे नहीं किसी और से प्यार करते हैं, ताकि आप किसी तरीके का उनको रिस्पॉन्ड करें, बिकॉज उनकी किंग ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी है। अगेन वही चीज़ है, योर साइलेंस किल्स मी। मैंने अभी क्या कहा, मैंने देखा भी नहीं था, आपने देखा कि मैंने नहीं देखा था, ठीक है। किसी के लिए ये रियल मैसेज भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ जो भी रीडिंग देख रहे हैं सारे लोग, आप लोग सोल कनेक्शन में नहीं हो सकते हो, सारे लोग नहीं होंगे, कुछ लोगों के कार्मिक रिलेशंस भी होंगे, टॉक्सिक पैटर्न्स भी होंगे। तो हो सकता है आप में से किसी ऐसे इंसान के लिए भी ये चीज़ हो सकती है कि आपके पर्सन ये कहें कि वो अभी किसी और से प्यार करते हैं, ठीक है, किसी और से, किसी के लिए रियल में ये हो सकता है। और ये चीज़ आप ही डिसाइड कर सकते हो, हम यहाँ बैठ के कलेक्टिव रीडिंग में नहीं बता सकते। अगर वो आपको चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग करवाएं। दूसरी तरफ आपका क्या है, ज़्यादातर लोगों के लिए यही एनर्जी है कि और साइलेंस स्किल्स में आपकी चुप भी आपके पर्सन को तोड़ रही है, तो उसकी वजह से उनको क्या हो रहा है कि वो आपको प्रोवोक करने के लिए ये चीज़ बोल सकते हैं कि मुझे अब ब्रेकअप करना है और सॉरी मैं अब किसी और से प्यार करता हूँ, ताकि एटलीस्ट तुम लड़ो, कुछ तो कहो, क्वेश्चन तो पूछो, ठीक है, एटलीस्ट कम्युनिकेशन तो चालू हो। बिकॉज कम्युनिकेशन नहीं है, स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था ना, थ्रोट चक्रा वर्क नहीं कर रहा है किसी का, मतलब कोई कुछ कहना चाहता है बट कह नहीं पा रहा है ये चीज़, ठीक है, ओके। बिकॉज आपके पर्सन अभी आपको कमिटमेंट देने के मूड में तो नहीं है, ठीक है, वो नहीं दे नहीं सकते हैं, ये कंडीशन है, ठीक है। लेकिन उसके लिए उनको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, तकरीबन साल 1.5 साल आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है, एटलीस्ट 1 ईयर। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, यहाँ पे चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके अपना कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स सॉरी आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है। फाइनल शफल। इम्प्रूविंग हेल्थ, कोई बीमार ज़रूर है, कोई बीमार है, या तो आप हैं, ठीक है, या आपके पर्सन की घर में या कहीं ना कहीं कोई बीमार है। यहाँ पे बार बार सिकनेस का पहले कार्ड आ रहे थे अभी 2 दिन पहले, उसके बाद यहाँ पे इम्प्रूविंग हेल्थ की कंडीशन आ रही है, और अभी उसका सेजिटेरियस की एनर्जी कई बार है, कहीं ना कहीं कोई बीमार है, ये भी चीज़ है, पता करिएगा। अगर है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। लुक फॉर द साइन, आपको कुछ साइन मिल रहे हैं, ठीक है, हो सकता है फेदर्स दिख रहे हों, बटरफ्लाइज दिख रही हों, कलर बर्ड दिख रहे हों, लव बर्ड्स दिखाई दे रहे हों, ठीक है। कहीं ना कहीं से कोई मैसेज कोई दिख रहा है, कोई एंजल नंबर्स आपको दिख रहे हैं। अब ये एंजल नंबर्स क्या होते हैं, ये सब होते हैं, या तो आप मेरे ही वीडियोस पे जाओ चैनल पे, उनमें जाकर सर्च करो, और नहीं तो यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पे सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। अब हम इतने से वीडियो में ये सब नहीं बता सकते, अगर चाहिए तो कमेंट करके मुझे बताना, फिर मैं आपको एक दिन इसी पे वीडियो बना दूंगी एक, ठीक है। आपको साइन एंड सिम्टम्स साइन मिल रहे हैं, उनको आपको नोटिस करना है, और नोटिस करने के बाद उनके अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना है, ठीक है। ये चीज़ों को जाओ, जो चीज़ मिलती है वो उसको यूट्यूब पे सर्च करो, उसके अकॉर्डिंग आप एक्ट करो, आपको साइंस मिल रहे हैं, लुक फॉर ए साइन, ठीक है। रिकंसीडर, चीज़ों के बारे में दोबारा सोचो,
ठीक है। अगर आपने फाइनल मन बना लिया है कि नहीं आपका पर्सन चीटर है और ये सब चीज़ तो कुछ हो ही नहीं सकती और ये सब पॉसिबल नहीं है, मैरिज पॉसिबल नहीं है, आपका पर्सन तो ज़िंदगी में कभी सुधर ही नहीं सकता, तो अगर इस तरीके की चीज़ें आपने माइंड में अपने सेट कर ली हैं तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि रिकंसीडर, दोबारा सोचो, चीज़ें बदल सकती हैं। ठीक है, हो सकता है एक समय आता है, अगर डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन, अगर आप एक सोल जर्नी में हैं तो आप एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाते हो, तो हो सकता है आपके पर्सन को उससे पहले किसी ने वो सब सिखाया ही ना हो, तो अब वो सीख रहे हैं और वो बदल सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, अगर आपका पर्सन कॉन्टिन्यूसली आपको चीट कर रहा है, उसने आज तक कुछ भी अच्छा आपके लिए नहीं करा, आपका दिल कहता है कि वो इंसान बहुत बुरा है, उसको सिर्फ सोचने भर से आपको गुस्सा आता है, चीज़ें ख़राब हैं आप लोगों के बीच में, कुछ अच्छा है ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि नहीं ये रिश्ता ठीक हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, और आप अननेसेसरी अपना समय ख़राब कर रहे हो, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको इस रिलेशनशिप को लेट गो करने की ज़रूरत है। रिकंसीडर, दोबारा सोचो, पूरी ज़िंदगी एक ऐसे इंसान के लिए इंतज़ार करते हुए मत बैठे रहो। ठीक है, तो जो कुछ भी आपके माइंड में चल रहा है जिस पे आप एकदम फिक्स हो, रिजिड हो, जबकि आपकी अंतरात्मा कह रही है आपसे बार बार नहीं ये चीज़ें नहीं होंगी सही, फिर भी आपको लग रहा है नहीं सही हो जाएगा और आप अननेसेसरी अपना समय खराब कर रहे हो, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि इस रिश्ते को लेट गो करने की ज़रूरत है। समझ गए? और अगर आपने ठप्पा लगा दिया कि नहीं आपका पर्सन तो है ही लीचड़ किस्म का, वो कभी सही नहीं हो सकता और मुझे नहीं करना, तो भी आपको डिवाइन कह रहे हैं कि रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। ठीक है, इंप्रूविंग हेल्थ, अगर कोई बीमार है तो वहाँ पे चीज़ें ठीक हो रही हैं, हो जाएंगी। और दूसरी तरफ ये है कि आपके रिश्ते के रिगार्डिंग अगर चीज़ें हैं तो वो भी हम ये कहेंगे कि यहाँ पे भी चीज़ें ठीक हो रही हैं, आपके रिश्ते की हेल्थ भी ठीक हो रही है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइए। रीडिंग को आपको क्लेम करना है, पॉजिटिव पार्ट को रीडिंग को क्लेम करिए, यूनियन लिखिए आप यहाँ पे। ठीक है, जो भी कुछ अच्छा वर्ड जो आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करते हो ना, उसको वहाँ पे क्लेम किया करो कमेंट में, उसी चीज़ को जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो ना उस चीज़ को क्लेम किया करो, पॉजिटिव वर्ड क्लेम किया करो, कमेंट्स हमेशा अच्छे किया करो ताकि वो अच्छाई आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो। ठीक है, बुरी चीज़ें, हेट कमेंट्स, मतलब हेट कमेंट्स इन सेंस अगर आपको मेरी कोई कमी नज़र आती है तो वो आप बोल सकते हो, वो हेट कमेंट में नहीं आता है। अपने लिए ही, अपने पर्सन के बारे में उल्टा सीधा मत लिखा करो। ठीक है, वो चीज़ें, क्योंकि फिर आप उनको मैनिफेस्ट कर लेते हो। यहाँ पे ये सोल फैमिली है पूरी। ठीक है, और आप खुद भी निगेटिव होते हो, आप दूसरों को भी निगेटिव कर देते हो, तो अपने पर्सन के बारे में उल्टी सीधी बातें वो सब ये चीज़ें मत लिखा करो। रिश्ता अगर आपको नहीं चाहिए तो वो लिखो, लेट गो करो, मतलब बहुत टॉक्सिक अगर लग रहा है तो, और नहीं तो मैं कहूँगी कि नहीं पॉजिटिव ही लिखा करो, जो भी चीज़, हीलिंग लिखो, आपको यूनियन लिखो, इस तरीके की चीज़ लिखो। ठीक है, सेल्फ लव लिखो, इस तरीके के कमेंट्स लिखा करो, खुद भी पॉजिटिव रहो, दूसरों को भी पॉजिटिव किया करो। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।